हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग जैसा कि देख रहे हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है उत्तोलक। कौन तोलक? उत्तोलक, यानी इसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अब लीवर हाई वाला नहीं, किडनी वाला नहीं समझिएगा, लीवर ये अलग होता है, यानी उत्तोलक। अब उत्तोलक क्या है सर, इसके बारे में हम लोग, ये फिजिक्स का है दोस्त, किसके? फिजिक्स का क्वेश्चन है, यानी सब फिजिक्स में पढ़ना है। तो देखिए, उत्तोलक अगर पूछ देना कि लीवर सर क्या होता है, लीवर यानी उत्तोलक क्या होता है सर? उत्तोलक, देखिए उत्तोलक एक ऐसा मशीन है, उत्तोलक एक ऐसा मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है, हमारे काम को आसान कर देता है। अब सर उत्तोलक को आराम से समझिए, कोई दिक्कत है? यानी उत्तोलक क्या है? तो उत्तोलक एक ऐसा मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है, यानी जो हमारे काम को आसान करता है। उत्तोलक एक प्रकार क्या है? एक मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। जैसे सर चापाकल पहले क्या करते थे हम लोग? इनारी में भाई साहब, इनार कहे तो उसको ये थी कहते हैं, भोजपुरिया में हिंदी में कुआं कहते हैं, ठीक ना? कुआं आप भोजपुरिया में इनार कहते हैं। उसमें पहले क्या होता था कि रस्सी डालकर नीचे और फिर पानी उसके बाल्टी के सहारे खींच कर निकालते थे। अब क्या हो गया? हाँ, रस्सी के सहारे। अब क्या हुआ कि चापाकल घरे घर हो गया। चापाकल के बाद अब मोटर घरे घर हो गया। कोई दिक्कत है? तो कहने का मतलब जैसे जैसे विकास हो रहा है, तो जो चापाकल है ना बाबू, तो उस एक प्रकार के क्या है? उत्तोलक है। अब सर उत्तोलक 3 प्रकार के होता है। उत्तोलक है, तो उससे पहले हम उत्तोलक के बारे में बता दें कि कहां पर कौन कौन सा चीज होता है। ध्यान से देखिए। हाँ, चलिए दोस्त, देखिए इसको आराम से उत्तोलक को समझिए कि उत्तोलक क्या होता है सर। तो देखिए, मान लीजिए ये हो गया एक लाइन, ठीक है। अब इस पर हम क्या करते हैं कि ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, और इस पर हम लटका देते हैं लोड को। किसको? लोड को। किसको? लोड। ये क्या है बाबू? लोड। क्या है? लोड, यानी इसको भार कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ क्या है? भार बिंदु है, यानी लोड पॉइंट है। क्या है? लोड पॉइंट कहाँ हो गया बाबू? यहाँ पर क्या हो गया? लोड पॉइंट। कोई दिक्कत है? ये देखिए, अगर यहाँ बात करें तो यहाँ मेरा हो गया क्या चीज? फलक्रम। क्या हो गया? फलक्रम कहें तो आलम्ब, इसको हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम्ब। इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? आलम्ब। इसे एफ से सूचित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से। लोड जो है ना, भार को हम कहा लिख दूं? लोड जो है इसको कैपिटल डब्ल्यू से। ये जो है ना मेरा, आराम से देखो, ये लोड हो गया, ये फलक्रम हो गया, ये क्या हो गया? बता जल्दी। इफोर्ट पॉइंट। इसको इफोर्ट पॉइंट को ई से सूचित करते हैं। किससे? कैपिटल ई से। इफोर्ट बने क्या होता है? फलका भार, आयास इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आयास। अब सर आयास क्या होता है, आलम्ब क्या होता है और भार क्या होता है, एक एक चीज पर चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो हम लोग फोर्स लगाएंगे ना, कल पर ताकिए आप लोग, कल पर कलवा के डंटवा धा के हम लोग चलाते हैं ना, यानी डंडी, तो वहां पर हम लोग खुद से इफोर्ट लगाएं। क्या लगाएं? इफोर्ट क्या है सर? तो एक प्रकार के बल है। इफोर्ट क्या है? एक प्रकार का बल है, यानी जो मनुष्य के द्वारा या जो ह्यूमन के द्वारा या जो किसी चीज के द्वारा लगाया जाता है, यानी इफोर्ट जो हम लगाते हैं ना, बल, वो क्या हो गया? इफोर्ट। और उसको हिंदी में आयास कहते हैं। क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। कोई दिक्कत बाबू? सर फलक्रम क्या हो गया? तो जहां पर टर्निंग पॉइंट हो, जैसे कलवा के देखना, यहाँ पर घूमता है ना, ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर घूमने वाला, तो जहां पर पेंच लगा रहता है, क्या चीज है? पेंच। नटवा पर नहीं घूमता है, ऐसे चलाते हैं तो फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, या नहीं घूमने वाला होगा तो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जहां पर पेंच लगा होगा उसको क्या कहेंगे बाबू? फलक्रम। उसको क्या कहेंगे? फलक्रम, यानी आलम्ब। क्या कहेंगे? आलम्ब। अब सर
लोड किसको कहेंगे? जहां पर भार मेरा हो, जहां पर वस्तु का भार हो। जैसे मान लो नीचे से पानी टंग रहा है ना, तो पनिया क्या हो गया? भार हो गया, पनिया भार हो गया। समझ रहे हैं ना बात? कल पर समझ गई कि जहां पर वस्तु होता है वो क्या हो गया? भार। और जहां पर पेंच लगा हो, जहां पर नटवा का सलका रहता है कलवा में, वो क्या हो गया? मेरा फलक्रम। क्या हो गया? और जहां हम बल लगाए वो क्या हो गया? इफोर्ट। वो क्या हो गया? कोई दिक्कत है? यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो चलिए दोस्त, देखिए अगला है कि लोड पॉइंट। कौन सा? लोड पॉइंट। लोड पॉइंट। लोड पॉइंट, इसको हिंदी में भार बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? भार बिंदु। भार बिंदु। अब सर यह भार बिंदु क्या होता है? तो जहां पर वस्तु रहता है, जहां पर वस्तु, जहां वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है, वह बिंदु, वह बिंदु जहां पर वस्तु रहती है, वह क्या कहलाता है बाबू? वह बिंदु जहां पर वस्तु रहती है वह क्या कहलाता है? लोड पॉइंट यानी भार बिंदु। भार बिंदु। अब सर एक बताए थे फलक्रम। क्या बताए थे? फलक्रम। फलक्रम क्या होता है सर? तो फलक्रम आपको मालूम होगा कि इसको आलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं। ठीक। तो वह बिंदु जहां पर पेंच होता है, वह क्या कहलाता है बाबू? फलक्रम। वह क्या कहलाता है? फलक्रम। इसे एफ से सूचित करते हैं। किससे? इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। किया जाता है। कोई डाउट? इसको किससे सूचित करते हैं? इसको लोड पॉइंट है ना, कैपिटल डब्ल्यू से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? और सब नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट है फलक्रम के बाद कौन सा? इफोर्ट पॉइंट। कौन सा? इफोर्ट पॉइंट। इसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं? आयास बिंदु। क्या कहते हैं? आयास बिंदु। क्या कहते हैं? आयास बिंदु। अब सर आयास बिंदु किसे कहते हैं? तो वह बिंदु जहां पर हम बल लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे इफोर्ट पॉइंट अर्थात आयास बिंदु कहा जाता है। आयास बिंदु कहा जाता है। इसे किससे सूचित करते हैं? इसे कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? इसे बाबू अगर पूछ दे कि किससे सूचित किया जाता है, तो कैपिटल ई से सूचित किया जाता है। कोई डाउट है? और देखिए इफोर्ट पॉइंट को किससे सूचित करते हैं? कहीं कहीं पी से भी सूचित करता है, कहीं कहीं पी से भी। इसलिए आप घबराइएगा नहीं। ठीक है। ऐसे इफोर्ट को किससे सूचित करते हैं? ई से सूचित किया जाता है। इतना नोट डाउन कीजिए, आगे बताते हैं। चलिए दोस्त, कैमरा मैन का भी इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है। आइए, किसी भी उत्तोलक की दक्षता हमेशा 100% से कम होती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी उत्तोलक की दक्षता हमेशा 100% से
कम होती हैं। और क्या सर, ये तो कई बार पेपर में पूछा हुआ है। और क्या सर पेपर में पूछा हुआ है, देखिए उत्तोलक जो है ना दोस्त, उत्तोलक उत्तोलक आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर, कौन सा, आर्किमिडीज आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक किस पर कार्य करता है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। वही आर्किमिडीज जो द्रव के उत्प्लवकता के नियम दिया था, यानी उत्प्लावन के नियम दिया था। कोई दिक्कत है? द्रव के उत्प्लावन का नियम क्या था सर, कि यदि कोई वस्तु किसी द्रव में या किसी द्रव में वह तैर रही है, किसी द्रव में तैर रही है, तो वस्तु द्वारा विस्थापित जो द्रव होता है ना, वह वस्तु के भार के बराबर होता है, तभी वो वस्तु तैरेगी। अगर कम विस्थापित करेगी तो डूब जाएगी। क्या करेगी? अगर कम विस्थापित करेगी तो क्या होगा, डूब जाएगा। कोई दिक्कत है? तो उत्तोलक आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। और क्या सर, तो उत्तोलक देखिए 3 प्रकार के होता है। उत्तोलक 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सर के होता है? ठीक, अब सर उत्तोलक 3 प्रकार के पढ़ाए हैं, तो कौन कौन सर? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, कौन सा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ठीक। दूसरा कौन सा होता है सर? द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है सर। तीसरा के बात करें कि तीसरा कौन सा होता है, तो तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक, तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक, तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक सर, तो फर्स्ट टाइम यानी प्राइमरी टाइम या प्राथमिक कह सकते हैं इसको, फर्स्ट टाइप लीवर, फर्स्ट टाइप लीवर इसको इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक। सेकेंड टाइप सेकेंडरी लीवर, सेकेंड टाइप लीवर कह सकते हैं इसको, लीवर। अगला क्या है सर? थर्ड टाइप लीवर, LEVER। अगर आपको वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, THIRD थर्ड, TYPE टाइप, LEVER लीवर, ठीक है। कोई दिक्कत, लवर मत पढ़ लीजिएगा, इसलिए सावधान रहिएगा, लीवर इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लीवर, ठीक ना। चलिए दोस्त इतना उतारिए। चलिए दोस्त, अब सर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर सर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, इसमें क्या होता है सर? उत्तोलक इसमें क्या होता है ना मेरे दोस्त, देखिए जो फलक्रम जो होता है, फलक्रम वह बीच में होता है, फलक्रम बीच में होता है, नहीं फलक्रम बीच में होता है, और साइड में क्या होता है? तो W और E, साइड में क्या होता है? W और E। कोई दिक्कत है? यानी सबसे कौन होता है बीच में? तो F बीच में होता है, दोनों साइड से F बीच में होता है, नहीं। यानी कहने का मतलब इसको कैसे आप डिनोट कीजिएगा, तो WFE, यानी जो इसमें फलक्रम होता है ना मेरे दोस्त, कौन होता है? फलक्रम, वह बीच में होता है, और W यानी जो भार होता है वह साइड में होता है, और E भी मेरा क्या होता है? साइड में होता है। अब E क्या है सर? तो इफोर्ट, E क्या है? इफोर्ट, यानी जो हम खुद लगाते हैं, जो हम खुद लगाते हैं। इफोर्ट को आयास कहते हैं, नहीं इफोर्ट को आयास बल कहते हैं। यानी वह बल, आयास बल वह बल होता है जिसे हम स्वयं लगाते हैं, स्वयं लगाते हैं। जैसे सर चापाकल, जैसे, यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण हमेशा पूछता है, यह ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे VVI में जो लिख रहा हूं ना, वही आपसे पूछेगा। जैसे सर चापाकल, कौन कल? चापाकल, चांपावा के कल ना, चापाकल, कोई दिक्कत है? दूसरा कौन सा सर? कैंची, कौन? कैंची। तीसरा
पिलास हो गया, नेल कटर, पिलास, नेल कटर, नेल कटर। और क्या सर? चापाकल हो गया, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक, ठीक है, साइकिल का ब्रेक। और कौन सा सर? पिलास हो गया ना, कैंची हो गया, तराजू, कौन सा? तराजू, तराजू, इत्यादि, इत्यादि। दोस्त इतना जरूर याद रखेगा, इतना जरूर याद रखेगा, कोई दिक्कत है? देखिए अब इसमें और क्या हो जाएगा सर? तो देखिए इसमें हो जाएगा सड़सी, कौन सा? सड़सी, शीशा, शीशा, शीशा इत्यादि में और दो चीज है, एक पहले जोड़ लीजिए, सी अच्छा, शीशा, ठीक, सड़सी, ये सब ज्यादा ना हो जाएगा ना दोस्त, इत्यादि, ये सब हमार बाबू हमार सोना का हो जाएगा, सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो दोस्त क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में? पूछेगा आपसे कि चापाकल निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उदाहरण है? तो जैसे चापाकल दे देगा, आपका कैंची दे देगा, पिलास दे देगा, नेल कटर दे देगा, इसमें से एगो नहीं वाला देगा या एगो हाँ वाला देगा। समझ में आ गया ना? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये सबसे ज्यादा VVI है। पूछेगा कि साइकिल का ब्रेक कौन से श्रेणी का उदाहरण है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक श्रेणी का उदाहरण है? समझ में आ गया ना? और इसे पूछेगा आपसे एग्जाम में, कोई दिक्कत मेरे दोस्त नहीं ना? और देखिए सर, नोट में ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या सर ध्यान देना है कि प्रथम श्रेणी के, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का क्या होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का क्या? एक से अधिक, एक से यांत्रिक लाभ, यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, कौन चीज? यांत्रिक लाभ कितना होता है बाबू? तो एक से बड़ा लाभ, एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से छोटा, एक से छोटा, तथा तथा एक के बराबर, एक के बराबर हो सकता है, हो सकता है। यानी जो इसका दोस्त कहने का मतलब है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो होता है ना, मैकेनिकल एफिशिएंसी, यानी यांत्रिक लाभ, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉफिट, ठीक है, यानी मैकेनिकल क्या होता है? एफिशिएंसी, यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक जो लाभ होता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना था, मैकेनिकल एडवांटेज, वह एक से बड़ा, एक से छोटा तथा एक के बराबर हो सकता है। कोई दिक्कत है? नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्त देखिए, अगला बता रहे हैं यांत्रिक लाभ, इसमें बता दे रहे हैं कि सर एगो लड़का पूछ दिया ना, कमेंट बॉक्स में मारा ना कि सर यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ क्या होता है, ठीक है? तो यांत्रिक लाभ बराबर बाबू हमार सोना आराम से समझो, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ यानी क्या होता है हमारे बाबू? ध्यान से सुनना कि यांत्रिक लाभ को इंग्लिश में मैकेनिकल, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक लाभ को इंग्लिश में मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है कि लोड लिफ्टेड, लोड लिफ्टेड, लिफ्टेड टू द एफोर्ट अप्लाइड, एफोर्ट, एफोर्ट अप्लाइड, एफोर्ट अप्लाइड, यानी कहने का मतलब हमारे बाबू W/P, मैकेनिकल एडवांटेज, MA, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होगा हमारे बाबू? क्या होगा? W/P, अर्थात MA बराबर क्या होगा? W/P, W/P। बात समझ में आ गया? M से मैकेनिकल, A से एडवांटेज, यानी एडवांटेज मतलब लाभ, M से मैकेनिकल मतलब यांत्रिक। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? लोड लिफ्टेड टू द एफोर्ट अप्लाइड। अब सर इसका मतलब क्या होगा? लोड लिफ्टेड
टू द इफोर्ट अप्लाइड। इसका मतलब मेरा बाबू आराम से समझना कि लोड लिफ्टेड, जैसे मान लो चापा कल तुम चलाया, यानी कितना भार लगाया तुम, कितना बल अपने आप से अप्लाइड किया और कितना वह पानी उठाया। यानी कहने का मतलब है कि इफोर्ट अप्लाइड, कहने का मतलब तुम कितना बल लगाया, तो तुम पी बल लगाया, कितना लगाया, पी बल लगाया। और कितना लोड लिफ्टेड किया, यानी कितना लोड उठाया, तो डब्ल्यू। यानी डब्ल्यू बाई पी के रेशियो को ही क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहते हैं बाबू, मैकेनिकल एडवांटेज, यानी यांत्रिक लाभ। यांत्रिक नहीं समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो अभी चलिए समझ गए ना भाई साहब, अभी नोट डाउन इसको कर लीजिए। अब आइए दोस्त, हम लोग पढ़ते हैं द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक। कौन सा? द्वितीयक, यानी दूसरा जो है द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक। अब सर द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है सर? तो इसका आराम से समझिए कि द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक में क्या होता है बाबू, कि जैसे एक पहिया वाला कूड़ा दान देखी है जो डुबरा कर नहीं ले चलता है, तो बीचवा में लोड रहेगा, बीच में लोड, और किनारे पर घूमने वाला रहेगा, किनारे पर चक्का रहेगा, और एक तरफ खुद लगाएगा। यानी कहने का मतलब है बाबू कि द्वितीयक श्रेणी में डब्ल्यू लोड किस में आ जाता है, बीचा में लोड। कोई दिक्कत? लोड बीच में आ जाता है बाबू, और किनारे पर इफोर्ट हो जाता है, एक किनारे पर क्या हो जाएगा, तो फलक्रम हो जाएगा, यानी फलक्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलक्रम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब है कि एक साइड घूमने वाला हो जाएगा। आराम से समझिएगा, जैसे सरौता, खैनी काटने वाली मशीन, खैनी काटने वाली देखते हैं, एक साइड घूमने वाला रहता है और एक साइड हम लोग कचाकच खैनिया काटता है। नहीं, नींबू निचोड़ने वाला मशीन बीचवा में रख देगा, और देखिए उसका घूमने वाला किधर है, किनारे। अरे घूमने वाला, पेंच वाला किनारे। और डब्ल्यू भार कहां पर लगाते हैं, बीच में। हम किधर लगाते हैं फोर्स, किनारे। हम किनारे, नींबू निचोड़ने वाला मशीन पर ताकिए। कोई दिक्कत है? ठीक, आमो काटने वाला मशीन। कोई दिक्कत? तो देखिए इसका अगर एग्जाम्पल के बात करें दोस्त, इसका अगर एग्जाम्पल के बात करें तो नींबू निचोड़ने वाला मशीन, नींबू निचोड़ने वाला मशीन। और कौन सा सर? नींबू निचोड़ने वाला मशीन। और कौन सा बताइए? ये तंबाकू काटने वाला मशीन। और कौन सा? सरौता हो जाएगा, सरौता हो जाएगा। और कौन सा सर? खैनी, नींबू, एक पहिया वाला कूड़ादान, एक पहिया वाला कूड़ादान इत्यादि। ठीक है, यानी एक पहिया वाला कूड़ादान इत्यादि। कहने का मतलब दोस्त देखिएगा, एक पहिया वाला कूड़ादान में बीचवा में लोड होगा, यानी भार कहां पर, सारा कूड़ा कचरा कहां रहेगा, बीच में रहेगा, और किनारे पर घूमने वाला रहेगा चकावा, और एक साइड से वो खुद उठाए रहेगा, ऐसे चलाता है ना भाई साहब, वही वाला है। ठीक है बहन साहब, ध्यान दीजिएगा। नींबू निचोड़ने वाला मशीन नहीं नींबू निचोड़ता है। जैसे नींबू पानी आप पी होंगी ना, कभी गई होंगी कहीं, तो नींबू पानी जब पी होंगी ना, तो देखिए होंगे कि ऐसे धक नींबू बीचवा में धक ऐसे गाड़ता है, नींबू निचोड़ता है। तो एक साइड उसका किनारे पर घूमने वाला होता है, बीचवा में भार होता है, बीचा में हम लोग साइड से दबाते हैं। यानी जो नींबू निचोड़ने वाला होगा व्यक्ति, वो किनारे पर ऐसे दबाएगा नहीं, तो वही नींबू निचोड़ने वाला मशीन हो गया। तंबाकू काटने वाला मशीन सिमिलरली, कोई दिक्कत है? सरौता हो गया, एक पहिया वाला कूड़ादान। ये सब इसका उदाहरण है। और सब नोट में क्या लिखना है सर? तो नोट में ध्यान से देखिएगा कि इसका यांत्रिक लाभ, यानी द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ
द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है, नहीं एक से बड़ा होता है। कोई दिक्कत है? तो इतना तक दोस्त नोट डाउन कीजिए। तो तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक कौन सा? अगला है दोस्त तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक। देखिए तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक, ठीक, यानी थर्ड टाइप लीवर क्या है दोस्त? तो इसमें देखिएगा, गौर फरमाइएगा, इसमें हम लोग बीच में दाब लगाते हैं। यानी कहां लगाते हैं दोस्त? तो बीच में हम लोग एक फोर्ट लगाते हैं, बीच में। घरवा चिमटा होगा ना, घरवा चिमटा, तो देखे होंगे कि हम लोग बीच में ऐसे दबाते हैं, तब ऐसे अगिया को पकड़ के बाहर करते हैं। बात समझ गए? तो ये फोर्ट हम लोग खुद से जो बॉल लगाते हैं वही ई है। ये कहां पर? तो बीच में। किनारे क्या? तो एक किनारे पर डब्ल्यू, एक किनारे पर डब्ल्यू या रखिया या अगिया निकालते हैं ना, तो डब्ल्यू भार हो गया। एक किनारे पर आप अपने से बता दीजिए कि एफ होगा। यानी घूमने वाला चिमटवा के कहां होता है? किनारा नहीं, आप बिचवा में हम लोग बॉल लगाते हैं, एक किनारे पर भार नहीं। कोई दिक्कत है? तो इसमें ई कहां आ जाता है? तो बीच में। ई कहां आ जाता है? बीच में। कोई दिक्कत है? हम ये बना रहे हैं एकदम ताक कर, उस पर देख कर कि कहां कौन सा चीज। जैसे सर चिमटा, इसका एग्जाम्पल क्या है? चिमटा क्या है? चिमटा। और क्या सर? तो किसान का हल, किसान हल। और क्या सर? इसका हाथ में बेलचा, हाथ में बेलचा, या मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ में बेलचा, हाथ में बेलचा। ये तो देवे नहीं किया है लूसेंटवा में। हाथ में बेलचा, मनुष्य का हाथ दिया है लेकिन हाथ में बेलचा देवे नहीं किया है। खुद ही कहते, तो हम सब किताबिया के धांगे हैं ना, जानते हैं ना कि कहां पर क्या चीज दिया है। बात समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि हाथ में बेलचा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल, ये सब क्या करता है? एक तरफ से हम लोग क्या करते हैं, बीच में किसान के हलवा में बीच में हम लोग छटके मते नहीं होने, समझ रहे हैं ना? किसान का हल हाई बोला, देखिए ऐसे नहीं हलवा हो गया धके दबा के, कोई दिक्कत? ऐसे जोताता था जो बैलवा के साथ है। तो वही किसान का हल जो है ना दोस्त, या किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया? तो तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक हो गया। मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, देखिए हेजा है घूमने वाला, ये क्या है? फ्रस्टम है। ये क्या है? फ्रस्टम का है फलक्रम। क्या है बाबू? ये फलक्रम हो गया बाबू। एक तरफ से क्या हो गया? हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तब तीसरा में कोई चीज उठा रहे हैं, तो क्या हो गया? तृतीयक श्रेणी का उदाहरण। और क्या सर तृतीयक श्रेणी में? और गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, नोट में क्या लिखेगा? नोट में क्या है सर? तो नोट में कि इसका यांत्रिक लाभ, किसका? तृतीयक श्रेणी के, तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, का यांत्रिक लाभ कितना होता है दोस्त? यांत्रिक लाभ एक से छोटा होता है, छोटा होता है। कोई दिक्कत है? यानी एक से क्या होता है बाबू? छोटा होता है। कोई दिक्कत? लिखो तो ठीक। देखिए दोस्त, यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक ना? जितना था मेरा लीवर संबंधी क्वेश्चन, ए टू जेड क्वेश्चन को सोल्व करा दिए। जैसा पेपर में पूछेगा उस टाइप से आपसे बता दिए कि इस टाइप से क्वेश्चन जरूर इसका जैसे में याद रखेगा, ठीक है? इसका लास्ट में मैं बता रहा हूं आपको याद रखने का निचोड़, याद रखने का निचोड़, ठीक है? गौर फरमाइएगा। अब हम क्या बताएं? हो गया सबका? हो गया? चलिए देखिए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है सर? तो फर्स्ट टाइप में सेकेंड और थर्ड, तीन टाइप के उत्तोलक होता है ना दोस्त, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या होता है? मेरा फ्रस्टम जो होता है बीच में, सॉरी फलक्रम किस में होता है? बीच में। फलक्रम बीच में, किनारे पर सर डब्ल्यू होता है, इस साइड क्या होता है? ई होता है। यानी डब्ल्यू एफ ई हो गया ना।
सेकंड में ताकिए कि बीच में क्या होता है, भार, बीच में भार। तो बीच में भार कहने का मतलब डब्ल्यू कहाँ, बीच में। तो दोनों साइड सरिया दीजिए, एक तरफ एफ है, एक तरफ ई। अब देखिए बीच में यहाँ पर एफ आ गया है, यहाँ पर डब्ल्यू आ गया है। तो थर्ड में क्या हो जाएगा बाबू, थर्ड में मेरा ई हो जाएगा, एक साइड डब्ल्यू एक साइड, यानी एक साइड एफ है, एक साइड डब्ल्यू। कोई दिक्कत है? यानी याद हो गया कि नहीं? ये फर्स्ट श्रेणी, ये सेकंड श्रेणी, ये थर्ड श्रेणी। याद करने का कोई जरूरी नहीं है। देखिए इसमें एक यांत्रिक लाभ है, मैकेनिकल जो एडवांटेज होगा, मैकेनिकल एडवांटेज इसका जो होगा ना, वह एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक के बराबर या एक से छोटा, एक से छोटा हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है। कोई दिक्कत है? सही है ना सिंबल है। और द्वितीय श्रेणी में कह देगा ना कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा सर, तो हमेशा एक से बड़ा होगा। और इसमें सर मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा ना, हमेशा एक से छोटा होगा। तो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, याद रखेगा, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक याद रखने का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पूरा बुक का निचोड़ दे दिए, पूरा बुक का निचोड़ शॉर्ट में। कोई दिक्कत है? तो ठीक है दोस्त, जैसा भी वीडियो लगा कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक।